पिछले दिन हम लोगों का क्या हुआ था, कंपनी कोड, असाइनमेंट, बिजनेस एरिया एंड फिस्कल ईयर, राइट। आज का टॉपिक है फील्ड स्टेटस वेरिएंट। फील्ड स्टेटस वेरिएंट बेसिकली ये जो टॉपिक है ना, फील्ड स्टेटस वेरिएंट, ये बेसिकली काम में लगता है जो कोई पर्टिकुलर जीएल क्रिएट करेंगे या जीएल पोस्ट करेंगे, ये दोनों टाइम में लगते हैं, ठीक है ना। एट द टाइम ऑफ जीएल लेयर, एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग जीएल और पोस्टिंग जीएल वॉटेवर भी, ठीक है। जीएल क्रिएट करने के टाइम में और पोस्ट करने के टाइम में, ठीक है। तो बेसिकली देखिए जीएल तो हम लोग बहुत सारे क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कोई एक्सपेंसेस जीएल, कोई इनकम जीएल, कोई एसेट जीएल, कोई लाइबिलिटी का टैक्स जीएल। एसेट जीएल में देखिए जैसे एसेट, बैंक भी एक तो एसेट है, कैश भी एक तो एसेट है, और फिक्स्ड एसेट वो भी एक तो एसेट है। तो हर एसेट का लेकिन नेचर अलग है, ठीक है ना। बैंक लिक्विडिटी है, कैश उससे भी ज्यादा लिक्विडिटी है। फिक्स्ड एसेट जैसा फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, ऐसे भी कुछ है। सैंडी डेटर्स ये भी लिक्विडिटी है, ठीक है ना। लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस के बेसिकली एसेट, डिफरेंट एसेट में क्या डिफरेंस है। जैसे लिक्विड एसेट के कोई डेप्रिसिएशन चार्जेस नहीं होते, बट फिक्स्ड एसेट के डेप्रिसिएशन चार्जेस होते हैं। तो ये हर टाइम में एसेट क्रिएट करने के टाइम में जो अलग अलग फील्ड फिलअप करना पड़ेगा, तो ऐसे में भी अब जितना सारा ऐसे जीएल देखेंगे ना, जैसे एक्सपेंस का भी बहुत सारा हो सकता है, इनकम भी हो सकता है, लायबिलिटी हो सकता है। तो ऐसा में भी बहुत सारा जीएल के लिए अलग अलग सबको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, मतलब फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो ये तो बहुत लंबा काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब स्ट्रक्चर अलग अलग करके एक एक तो ग्रुप में दिया हुआ है, जिसको बोलते हैं फील्ड स्टेटस ग्रुप। मतलब क्या, अलग अलग जीएल के लिए अलग अलग ग्रुप, ठीक है ना। तो ये ग्रुप आपको क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हर ग्रुप में नियर अबाउट 50, 60, 70 फील्ड्स रहेगा। इतना सारा फील्ड को लेके एक तरह के स्ट्रक्चर बनाओ तो बहुत लंबा काम हो जाएगा, बहुत टाइम लगेगा। नंबर 2 है, देखिए ये जो फील्ड हम लोग फिलअप करते हैं ना, इस फील्ड का कैरेक्टरिस्टिक्स 4 कैरेक्टरिस्टिक्स से कोई पर्टिकुलर एक होगा। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अगर वो फील्ड होगा रिक्वायर्ड फील्ड। रिक्वायर्ड मतलब क्या है, वो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। वो जो उस दिन दिखाया था आपको कंट्री करेंसी वाला टिक मार्क, ठीक है ना, ऐसा दिस इज कॉल्ड रिक्वायर्ड फील्ड। कोई कोई फील्ड होगा ऑप्शनल फील्ड, आप दे भी सकते नहीं भी दे सकते। जैसे कंपनी के कन्वर्टर में दिखाया था स्ट्रीट एड्रेस, ऐसा कुछ नहीं देने से भी चलेगा, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड ऑप्शनल। थर्ड है डिस्प्ले फील्ड। डिस्प्ले फील्ड क्या होता है, जैसे कोई पर्टिकुलर शॉपिंग मॉल क्या, कोई ट्रेन का टिकट जब आप काटते हो ना, कोई जिस टाइम में काटेंगे तो कोई पर्टिकुलर टाइम एंड डेट प्रिंट आउट हो जाता है। तो ये तो कोई ऑपरेटर जो टाइप करके आपको टिकट देगा वो तो टाइप तो नहीं कर रहा है ना, वो कहाँ से हो रहा है, जो स्क्रीन से जो डिस्प्ले हो रहा है पर्टिकुलर डेट एंड टाइम, वो प्रिंट हो जाता है। इसको फंक्शन ऑफ डिस्प्ले फील्ड। नंबर लास्ट है सबप्रेस। ये सबप्रेस तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं ना, आप जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जैसे आपको कोई पर्टिकुलर चीज को प्रिंट आउट लेना है, प्रिंट आउट लेने से पहले आपको पूछता है सबप्रेस नरेशन। इसका मतलब क्या ना, कोई पर्टिकुलर चीज प्रिंट आउट करना, अगर नरेशन को प्रिंट आउट से हटा दे तो क्या प्रिंट आउट काम हो जाएगा, पेज काम लगेगा। दैट इज द कॉल्ड ऑफ सबप्रेस। सबप्रेस मीन्स नथिंग बट समथिंग हाइड, ओके। तो एक चार्टों कोई जो कैरेक्टरिस्टिक्स बोला, रिक्वायर्ड, ऑप्शनल, डिस्प्ले एंड सबप्रेस। कोई पर्टिकुलर फील्ड एक चार्ट कैरेक्टरिस्टिक्स से कोई पर्टिकुलर एक होगा, only one, not more than one, either required or optional or suppress or display। तो ऐसा करके अगर इतना सारा फील्ड को चूज करना और उसको कैरेक्टरिस्टिक्स डालना, ये तो बहुत लंबा काम हो जाएगा। इसीलिए एसएपी क्या क्या है, जब सॉफ्टवेयर ये लोग बेचते हैं तो एक तो टोटल स्टैंडर्ड ग्रुपिंग बना के ये सॉफ्टवेयर के अंदर दे देते हैं। वो लोग रिकमेंड करते हैं आप लोग को ग्रुप क्रिएट करने का जरूरत नहीं है,
आप लोग इस सिंपल इस बुक को पर्टिकुलर कोई वेरिएंट में कॉपी कर लो. दैट वेरिएंट इज कॉल्ड फील्ड स्टेटस वेरिएंट. तो फील्ड स्टेटस वेरिएंट के अंदर क्या रहता है? फील्ड स्टेटस वेरिएंट के अंदर रहता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील्ड स्टेटस ग्रुप. तो फील्ड स्टेटस वेरिएंट किसको कंट्रोल करेगा? फील्ड स्टेटस ग्रुप. एक तो चीज याद में रखिएगा, एसएपी में जो हायरार्की होता है ना, वो लोअर को ऑलवेज कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना. तो ग्रुप कहाँ रहता है? वेरिएंट के अंदर. तो वेरिएंट उसको कंट्रोल करेगा. और ग्रुप किसको कंट्रोल करेगा? ग्रुप कंट्रोल करेगा ग्रुप के अंदर जो डिफरेंट फील्ड है, वो फील्ड का स्टेटस को, क्या वो पर्टिकुलर फील्ड रिक्वायर्ड होगा, क्या सप्रेस होगा, क्या डिस्प्ले होगा, क्या ऑप्शन होगा. तो ये आप लिख के भी रख सकते हैं. फील्ड स्टेटस वेरिएंट कंट्रोल्स फील्ड स्टेटस ग्रुप एंड फील्ड स्टेटस ग्रुप कंट्रोल्स स्टेटस ऑफ द फील्ड. ठीक है. तो अभी आपको फील्ड स्टेटस वेरिएंट क्रिएट करना होगा. ठीक है. OBC4. आप जो डॉक्यूमेंट्स दिया था बेसिक में डाउनलोड करके रखिए. हाँ सर. हाँ. हम आपका आप जो कल बोल रहे थे ना, टिकट नहीं देख रहे, हम दिखा देते आपको टिकट कहाँ कैसे टिकट देखना है. नहीं वो तुम डाउनलोड नहीं, वो मोबाइल से देख रहे हैं. प्रिंट किए आधा कल प्रिंट, आज प्रिंट करेंगे. OBC4 करिए. OBC4 और 40% के मटेरियल्स टोटल कोर्स का. करे सर. हाँ एंटर. हार्ड टिकट जब फर्स्ट यूज करेंगे तब थोड़ा टाइम लगेगा. सेकेंड टाइम से टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये लोग को कंपाइल करके देखता है. ये 0001 वाला दैट इज द स्टैंडर्ड फ्रॉम एसएपी. तो आपको क्या करना हो, सिंपल 0001 से जितना सारा फील्ड स्टेटस ग्रुप बना हुआ है उसको कॉपी करके आपका जो कंपनी कोड है उसमें एक तो वेरिएंट बना के कॉपी करना होगा. तो कैसे है, तो इसको पहले सिलेक्ट करिए. सारे को सर? नहीं ऐसा नहीं, सिलेक्ट ऑल लेफ्ट साइड ऐसा करके जस्ट लेफ्ट साइड से क्लिक करना है. जो सिलेक्ट का मतलब लेफ्ट साइड. ओके. नहीं ऐसा सेम ओनली वंस 0001. ओके. इसके बाद कॉपी बटन में क्लिक करना है. कॉपी बटन का दिस इज कॉल्ड कॉपी बटन और F6 व्हाटएवर नेम. उसको क्लिक करिए. हाँ सब चला गया. तो अभी इस वेरिएंट का नाम चेंज करना होगा. जैसे 0001 है, इसका नाम चेंज कर दीजिए. आपको कंपनी कोड का नाम सेलेक्ट करना. आपका कंपनी कोड का नाम क्या था? मेरे कंपनी कोड का नाम है सर 123. नो दैट इज कंपनी का नाम. कंपनी कोड का नाम है 4 डिजिट वाला. ऑलवेज 4 डिजिट यूज करिएगा. जब कंपनी कोड मतलब 4 डिजिट वाला, जिधर हम लोग काम करेंगे तो उस कंपनी का नाम कुछ काम में नहीं लगेगा. S456 तो S456 कर दीजिए. मतलब क्या सेम नाम रखने से याद रहेगा ना बार बार. S456 कर दीजिए उसको. हाँ अभी देखिए डिस्क्रिप्शन में चेंज करना पड़ेगा. फील्ड स्टेटस पर 0001 जो है ना, 0001 का हटा दीजिए, S456 कर दीजिए. बस अभी प्रेस एंटर. तो यह कॉपी ऑल में क्लिक करिए.
40 और 80 कॉपी हो गया, कंटिन्यू एंड सेव। तो अभी क्या क्या देखना होगा बेसिकली, ये जो आप S456 बना है ना, इसको पहले सिलेक्ट करिए। किसको सर? S456 जो आप फील्ड स्टेटस वेरिएंट बना है उसको पहले सिलेक्ट करिए। हाँ, लेफ्ट साइड में देखिए फील्ड स्टेटस ग्रुप बोल के है, उसको उसमें डबल क्लिक मारिए। हाँ, देखिए इतना सारा फील्ड कॉपी हो गया है। ये हर जेल के लिए ग्रुप फील्ड स्टेटस ग्रुप जो पूछेगा तो आपको देना पड़ेगा। तो जैसे GJJ1 हम आपको एक को दिखा देते क्या क्या है। ये GJJ1 फॉर जनरल टेक्स्ट, मतलब जनरल लेयर का, नॉर्मल जनरल लेयर के लिए। तो GJJ1 को डबल क्लिक मारिए। देखिए ये तो जनरल डेटा फिलअप हुआ, एडिशनल डेटा फिलअप हुआ, पेमेंट ऐसा। तो जनरल डेटा के ऊपर डबल क्लिक मारिए। देखिए जनरल डेटा के अंदर ये समस्त फील्ड फिलअप हो गया। ये फील्ड का स्टेटस क्या है, सबप्रेस है, रिक्वायर्ड या ऑप्शनल, मतलब ये दोनों फील्ड ऑप्शनल रखा और ये दोनों सबको ऑफ सबप्रेस कर दिया। तो देखिए एडिशनल में आइए, देखिए एडिशनल अकोमोडेशन में इसमें इतना सारा फील्ड था, बिजनेस एरिया, ऑप्शनल, नेटवर्क, बिजनेस पीरियड, है ना। ये 3 तो पेजेस है, तो इसको सेकंड पेज में जाने के लिए ए वाला ऐसा ऐसा फील्ड है, और एक तो पेज में जाने के लिए ऐसा वाला। इतना सारा, मतलब इतना सारा फील्ड, इतना सारा ग्रुप जो दिया हुआ है, इतना सारा ग्रुप के अंदर इतना सारा फील्ड है, ठीक है ना। तो ये सारा का फील्ड आपको अगर क्रिएट करना तो बहुत टाइम लगता, इसीलिए ऐसे पे क्या किया, एक तो नॉर्मल बना के छोड़ दिया और आपको बोला है क्या उसको उससे कॉपी कर लीजिए, ठीक है ना। तो मैं हम लोग इसको कॉपी कर लिया और बाद में जब जेल क्रिएशन का टाइम आएगा उस टाइम में जब ग्रुप पूछेगा तब हम जिस जेल क्रिएट करें उस टाइप ऑफ फील्ड्स को कॉपी करके देना। जैसे जेल बैंक अकाउंट क्रिएट करना है तो बैंक अकाउंट का टाइम में 05 यूज करना है, बैंक अकाउंट अपडेटेड ड्यू डेट, ठीक है ना। जैसे कोई रेवेन्यू अकाउंट क्रिएट करना है तो रेवेन्यू का 029, ठीक है ना, ऐसा करके। तो ठीक है, हो गया। अभी इसको कंपनी कोड में असाइन करिए OBC5/N OBC5। ये सब जो कोड है वो जब मेरा कॉपी में होगा, सब कुछ है उसमें अंदर। अब हाँ, आप उस मैसेज आप सब कुछ है इसमें, और आप ये तो सिस्टम में ही है सब कुछ। याद करने के लिए होगा ना, देख देख के थोड़ी ना कर पाएंगे। नहीं वो बात नहीं, हम बोल आपको जो बोल ना OBC4 OBC5, ठीक है ना। तो ये तो आपको कॉपी में लिखना है, आप तो कॉपी, हम हमको क्या बोला, आप कॉपी को मशीन में डाउनलोड करिए ना मेल से, ठीक है ना। तो हम आपको दिखा देगा कैसे कैसे पढ़ना है उसको। नहीं, ये कोड जो है जनरल कोड, ये कहीं ऑनलाइन मिल जाएगा? नहीं, कुछ नहीं इसमें। आप जब भी कोई फील्ड सर्च ग्रुप में जाएंगे वेरिएंट के अंदर तो जनरल से आपको मिल जाएगा, रेडीमेड है। ये हम ले लेते हैं एक्चुअली याद करने के लिए, ठीक है। जो लोग भी देखिए ज्यादा नाम कम लगता है, ओनली जनरल लेयर के लिए 001, बैंक के लिए 05, रेवेन्यू के लिए 029 और रिकॉर्ड अकाउंट जैसे संडे डेटा संडिकेटर्स होता है ना उसके लिए 067, ठीक है ना। एक 4-5 तो याद रखना चाहिए, मेन काम में लगता है, ठीक है ना। बोलिए सर। करिए असाइन करिए OBC5/N देखा है। OBC5/N नहीं दिया, OBC5 स्लैश
और अभी इधर स्लैश नेविगेशन से भी चलेगा, इजी एक्सेस स्क्रीन है, इधर डायरेक्ट दे सकते हो ओबीसी फाइल। पोजीशन में जाइए, इसमें जाते हैं पोजीशन, ये पोजीशन और असाइनमेंट के टाइम ऑलवेज पोजीशन, क्लिक पोजीशन में क्लिक करिए, कंपनी कोड दीजिए S456, नहीं बॉक्स में देना, हाँ S456 एंटर। ये लगा दिया, वेरिएंट मांग रहा है आपका, वेरिएंट का था नाम था S456, तो आप ड्रॉप डाउन से भी ले सकते हो। देखिए अगर जो क्रिएट हुआ है देखिए एक बार, ये देखिए आपका क्रिएट हुआ है, ठीक है ना। इसको डबल क्लिक करिए, सेव, कंटिन्यू। नेक्स्ट टॉपिक से चार्ट ऑफ अकाउंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। चार्ट ऑफ अकाउंट्स मीन्स क्या, जब भी हम जीएल क्रिएट करते हैं ना, जीएल जिधर स्टोर होता है उसको बोलते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स। तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्या है, चार्ट ऑफ अकाउंट्स इज अ बकेट वाइल स्टोर जीएल्स। जो भी कुछ जीएल है, से एसेट हो, क्या लायबिलिटी हो, क्या इनकम हो, क्या एक्सपेंडिचर हो, जो भी कुछ जीएल है वो जीएल क्रिएट करने के बाद वो जिधर स्टोर होता है वो स्टोरिंग एरिया को बोलता है चार्ट ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। चार्ट ऑफ अकाउंट्स थ्री टाइप्स, फर्स्ट ऑपरेटिंग चार्ट ऑफ अकाउंट्स, नंबर टू ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट्स, नंबर थ्री कंट्री स्पेसिफिक चार्ट ऑफ अकाउंट्स। क्या क्या बोला, ऑपरेटिंग चार्ट ऑफ अकाउंट्स, ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट्स एंड कंट्री स्पेसिफिक चार्ट ऑफ अकाउंट्स। बेसिकली हम लोगों का जो काम होता है मैक्सिमम काम ही ऑपरेटिंग चार्ट ऑफ अकाउंट्स ही होता है। ऑपरेटिंग चार्ट आपको जो डेफिनेशन का लिस्ट दिया था ना 4 पेजेस का, उसमें सब कुछ दिया है। तो ऑपरेटिंग चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्या है, डे टू डे बेसिस में जब बिजनेस ट्रांजेक्शन करने के टाइम में जो जीएल क्रिएट करने की जरूरत पड़ता है, वो जीएल जिधर जगह स्टोर होता है ना, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग चार्ट ऑफ अकाउंट्स। डे टू डे बेसिस में बिजनेस ट्रांजेक्शन के टाइम में जो जीएल क्रिएट होता है वो जीएल जिधर जाके स्टोर होगा, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग चार्ट ऑफ अकाउंट्स। एग्जाम्पल क्या है, जैसे आपको रेंट पेमेंट करना हो, रेंट का जीएल क्रिएट करना हो, रेंट ऑपरेटिंग चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाके स्टोर हो जाएगा, तो बकेट बढ़ जाएगा। दोबारा कल इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट करना है, इलेक्ट्रिसिटी का जीएल क्रिएट करना होगा, बकेट बढ़ जाएगा। नेक्स्ट प्रिंटिंग स्टेशन पेमेंट करना होगा, प्रिंटिंग स्टेशन का जीएल क्रिएट करना होगा। तो जब भी कोई नया जीएल क्रिएट करेंगे फर्स्ट टाइम, तो वो बकेट बढ़ेगा। लेकिन दोबारा आपका अगर रेंट को पेमेंट करना है, कोई पर्टिकुलर रेंट, दूसरा कोई रेंट को, तो अब जीएल क्रिएट करने का जरूरत नहीं, क्योंकि वो जीएल ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर, तो उसको जस्ट आपको चूज करना है। लेकिन नया करके अगर कुछ ट्रांजेक्शन टाइम में वो जीएल नहीं है तो उसको क्रिएट करना होगा, दैट विल बी स्टोर इन
ऑपरेटिंग चार्ट ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, हेलो, हाँ। नेक्स्ट है ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट्स। ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट्स में कुछ एंट्री वगैरह कुछ नहीं होता है। बेसिकली ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट्स में रिपोर्टिंग के लिए, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ द रिपोर्टिंग, क्या वो पर्टिकुलर कंपनी कोड का भी रिपोर्टिंग हो सकता है, क्या मल्टीपल कंपनी कोड को एक साथ भी रिपोर्टिंग हो सकता है। जैसा मैनेजमेंट डिसीजन लिया, कोई पर्टिकुलर एक्सपेंसेस मतलब रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, ये टोटल तीनों जो एक्सपेंसेस है कितना खर्चा हुआ वो देखना है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप जीएल एंट्री को डिस्प्ले करने का जो की कोड है उसको देके डिफरेंट जीएल जो बोला हुआ रेंट, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी, इसको चूज करके दे सकते हैं। तो हर टाइम जब वो लोग मांगेगा एवरी मंथ क्या एवरी 15 डेज, तो आपको बार बार एक जीएल चूज करके देना पड़ेगा। तो ये नहीं करके आप एक काम कर सकते हैं, एक तो ऑपरेटिंग चार्ट ऑफ अकाउंट्स बोलकर अलग से चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उस चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर एक तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बोलकर एक तो जीएल क्रिएट करके रखना होगा। ठीक है, उस जीएल का जो नंबर है ना, उस नंबर को ये तीनों जीएल मतलब रेंट, प्रिंटिंग, स्टेशनरी एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये तीनों जीएल क्रिएट करने के टाइम में वो ग्रुप जीएल नंबर जगह में वो एडमिन जीएल का नंबर असाइन करना होगा। तो क्या होगा फायदा, सोचिए रेंट आप पेमेंट कर रहे हैं 100 रुपीज। ठीक है, रेंट का बैलेंस कितना होगा 100, एडमिन जेल का बैलेंस कितना होगा 100, मतलब ग्रुप जेल जो होता है। प्रिंटिंग स्टेशन पेमेंट कर रहे हैं 500 रुपीज, प्रिंटिंग स्टेशन का बैलेंस कितना होगा 500, एडमिन जेल का बैलेंस कितना होगा 600, क्यों ना ऑलरेडी 500 था, 600 हो गया। इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट कर रहे हैं 1000 रुपीज, इलेक्ट्रिसिटी का बैलेंस कितना होगा 1000 रुपीज, एडमिन का बैलेंस कितना होगा 1600। तो तब जब रिपोर्ट देखना हो तो अलग अलग करके तीनों जीएल नहीं देख के सिर्फ आप एडमिन जीएल का प्रिंट आउट ले लीजिए, तो आपका ये तीनों काम एक साथ हो जाएगा। दिस इज द फंक्शन ऑफ ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट्स एंड ग्रुप जीएल। दिस इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ कंसोलिडेशन। इधर ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट्स ठीक से क्रिएट नहीं होता है। बेसिकली रियल टाइम में जो मल्टीपल कंपनी कोड क्या सॉल्व जाता है वो अच्छी तरह से क्लियर होता है। बट कंसेप्शन पर्पस पे एक ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट्स का कंसेप्शन क्या है, फंक्शन क्या है, ये जानना चाहिए। नेक्स्ट है कंट्री स्पेसिफिक। कंट्री स्पेसिफिक क्या होता है, हर कंट्री का अपना अपना रूल्स एंड रेगुलेशन जो है उसके ऊपर बेस करके कोई एक्सपेंडिचर हो वो डिपेंडेबल होता है। जैसे क्या डिप्रिसिएशन, ये हर कंट्री में अलग अलग है। ठीक है ना, जैसे इंडिया में डिप्रिसिएशन 15%, जिससे सिंगापुर में थोड़ा कम है 10% है। रेट ऑफ टैक्स वो भी अलग है। रेट ऑफ टैक्स ऑन गुड्स एंड प्रोडक्ट्स वो भी अलग है। तो अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी को देखना चाहते हैं, जो कंपनी का जो लीगल फॉर्मेलिटी है, लीगल वाइज जो एक्सपेंसेस है उसका लिस्ट, उसका डिटेल्स, तो आप क्या कर सकते हैं, उस अलग अलग जीएल को एक तो ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट्स, कंट्री स्पेसिफिक चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर पर्टिकुलर जीएल से उसको लिंक करके जैसा ग्रुप जीएल थे सेम कंसेप्ट उसको बना के देख सकते हैं। बट आपको टोटली ध्यान रखना पड़ेगा नॉर्मल हाउ टू क्रिएट नॉर्मल चार्ट ऑफ अकाउंट्स, दैट इज ऑपरेटिंग चार्ट ऑफ अकाउंट्स एंड हाउ वी कैन यूज इट, राइट। तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्रिएट करना होगा, टी कोड है OB13 करिए /m देके OB13।
13 न्यू एंट्रीज। चार्ट अकाउंट्स का कोड दीजिए, ऐसा अब जो कंपनी कोड यूज कर रहे बार बार वही दीजिए, S456 टैब चार्ट ऑफ अकाउंट्स बोल के लिखिए, चार्ट ऑफ अकाउंट्स डैश देके कंपनी कोड का नाम लिख दीजिए। देखिए नेक्स्ट है मेंटेन लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज में मेंटेन होगा? ड्रॉप डाउन में जाइए, चूज करिए इंग्लिश। सर आप जो एडमिन वाला बोले थे एक बार फिर से समझा दीजिए, वो कुछ समझ में नहीं आया। कौन सा वाला बोलिए? वो जो एडमिन का था, इलेक्ट्रिसिटी 5,000 है। वो ग्रुप जेल वाला वो हम समझ रहे थे। इसको पहले करिए, इंग्लिश चूज करिए, वो चला गया इंग्लिश। हाँ नीचे वो वाला, हाँ चलिए चूज करिए। नेक्स्ट है देखिए लेंथ ऑफ जीएल अकाउंट नंबर। जीएल अकाउंट नंबर ऑलवेज न्यूमेरिक में होता है। जैसे रेंट अकाउंट नंबर दे दिया 1, इलेक्ट्रिसिटी नंबर 2, प्रिंटिंग स्टेशन नंबर 3, स्टाफ वेलफेयर नंबर 4। ऐसा करके न्यूमेरिकली जैसे रियल टाइम में होता है ना जो जीएल अकाउंट का नंबर वाइज। तो ये जो नंबरिंग का जो लेंथ है, मतलब कितना लेंथ बढ़ा सकते हैं, उसका लेंथ मैक्सिमम अलाउड है 10 डिजिट। ठीक है ना, 10 डिजिट मतलब क्या ना 10 to 9। ठीक है, तो इधर हम कितना बनाएंगे, तो इधर 10 डिजिट इतना बड़ा करने का जरूरत नहीं है, और 5-6 कुछ भी ले लीजिए, दे दीजिए 5-6 कुछ। ऐसा नहीं है, ओनली 5 और 6। हाँ नेक्स्ट देखिए कंट्रोलिंग इंटीग्रेशन, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंट्रोलिंग इंटीग्रेशन मतलब क्या ना, जो सीओ पार्ट वाला, मतलब कॉस्टिंग वाला। कंट्रोलिंग का पार्ट जो हो ना हम लोग वो टोटली रिलेटेड इज कॉस्टिंग। ठीक है ना, तो कॉस्टिंग में कौन सा जेल लगता है? बेसिकली एक्सपेंसेस जेल ओनली। ठीक है ना, तो एक्सपेंसेस जेल अगर लगेगा तो फाइनेंस के साथ जब अगर कंट्रोलिंग का जब इंटीग्रेशन होगा, मतलब लिंकिंग होगा, इंटीग्रेशन मीन्स नथिंग बट लिंकिंग होगा, तो ओनली एक्सपेंसेस जेल ही आएगा। लेकिन चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर सभी रहता रहेगा। तो अगर आप इसको मैनुअली नहीं करके, दोनों ऑप्शन है, एक तो मैनुअल और एक ऑटोमेटिक। हम लोग ऑलवेज मैनुअल को चूज करते हैं। क्यों मैनुअल को चूज करते हैं? मैनुअल को इसीलिए चूज करते हैं, जो एक्सपेंसेस, जो जीएल एक्सपेंसेस बना है उसी को कंट्रोलिंग में डालता है, जाता है, लेके जाता है। अगर इसको ऑटोमेटिक कर दे तो क्या ना सारा का सारा जीएल पार्टिसिपेट करेगा, रिपोर्टिंग आपका प्रॉपरली नहीं होगा, गलत होगा। ठीक है, इसीलिए कंट्रोलिंग इंटीग्रेशन में ऑलवेज मैनुअल रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट्स। जब कंपनी कोड का कोई पर्टिकुलर कंपनी कोड का ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट्स रहेगा, तो ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट्स को जब नॉर्मल चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्रिएट होता है उसके साथ लिंकिंग करके रखना पड़ता है इधर ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट्स से। तो हम लोग अभी कुछ नहीं है, इसलिए कुछ करने की जरूरत नहीं, इसको सिंपल सेव कर दीजिए। कंटिन्यू। ये बेसिकली ऑपरेटिंग चार्ट ऑफ अकाउंट्स होगा। आप जो बोले थे ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट्स को दोबारा समझाने के लिए, ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्या है देखिए, ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर तो सारा का सारा जीएल रहेगा, जितना सारा जीएल। तो मैनेजमेंट चाहता है हमको कोई पर्टिकुलर जीएल का मतलब एक्सेल रिपोर्ट, ठीक है ना, रेंट, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी। तो आप क्या कर सकते हैं, आप उस रिपोर्टिंग का टिकट डाल के एक बार रेंट चूज करना है, एक बार प्रिंटिंग स्टेशन चूज करना है और इलेक्ट्रिसिटी, तीनों को चूज करके रिपोर्टिंग निकाल सकते हैं। तो आपको तो बार बार करके रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, प्रिंटिंग स्टेशन चूज करके रखना होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए ये नहीं चूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट्स अलग से बनाना है आपको, उसके अंदर एक तो जीएल बनाएंगे, जैसा एडमिन एक्सपेंडिचर बोलते जैसे भी हो आपको सुविधा उस बनाना। उस एडमिन का जो जीएल अकाउंट नंबर होगा ना, उस नंबर जब रेंट क्रिएट करेंगे, रेंट के साथ लिंक करना होगा, मतलब असाइन करना होगा,
प्रिंटिंग स्टेशनरी से असाइन करना होगा और इलेक्ट्रिसिटी से असाइन करना होगा। ये असाइन करने का मतलब क्या होता है? मतलब यही होता है जब रेंट में अगर कोई पर्टिकुलर एक्सपेंसेस हो, वो सम क्या होगा, तो एडमिन में भी इफेक्ट पड़ेगा। रेंट का बैलेंस बढ़ेगा तो एडमिन का भी बैलेंस बढ़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी का बैलेंस बढ़ेगा तो एडमिन का भी बैलेंस बढ़ेगा। तो रेंट में 1,000 रुपया खर्च हुआ तो एडमिन का बैलेंस भी 1,000 हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी में 2,000 रुपया खर्च होगा, इलेक्ट्रिसिटी बैलेंस 2,000, लेकिन एडमिन का बैलेंस कितना होगा? 2 + 1 3,000 हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जब वो लोग मानेगा ना ये तीनों जेल को, तो हम लोग वो तीनों जेल अलग अलग नहीं करके प्रिंट आउट देके सिर्फ एक ही तो जेल को चूज करके प्रिंट आउट दे सकते हैं। उस पर तीनों का इफेक्ट आएगा, काम इजी हो जाएगा, टाइम कम लगेगा, ठीक है ना। दिस इज द फंक्शन ऑफ द ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट्स और ग्रुप जेल नंबर, ठीक है। तो इस चार्ट ऑफ अकाउंट्स को अभी कंपनी कोड में असाइन करना होगा, वो भी 6(2) /n OB 6(2). पोजीशन कंपनी को डालिए, एंटर। हाँ, ये चार्ट ऑफ अकाउंट बोल के जो है ये आप वो चूज कर सकते हैं। आप आपका जो जीएल अकाउंट नंबर इस कॉलम से, हाँ, ड्रॉप डाउन से जाइए, ठीक है। देखिए, जब नॉर्मल चार्ट ऑफ अकाउंट्स आपको क्रिएट करना होगा, क्रिएट करना पड़ता है, तो आप उधर जाके ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट्स असाइन कर सकते हैं। आप जब कोई नॉर्मल चार्ट ऑफ अकाउंट्स को कंपनी कोड के साथ लिंक करेंगे, अगर कोई कंपनी कोड का कंट्री स्पेसिफिक चार्ट ऑफ अकाउंट्स रहता है तो उसको इधर से लिंक कर सकते हैं। इधर हम लोगों को कुछ नहीं है, कुछ करने का जरूरत नहीं है, सिंपली सेव कर दीजिए, ओनली सेविंग, यस। तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स का कंसेप्शन क्लियर। चार्ट ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या है ना, जब भी कोई जेल क्रिएट करना होगा तो जेल जिधर जगह स्टोर होता है दैट इज कॉल्ड चार्ट ऑफ अकाउंट्स, राइट। लेकिन जेल तो बहुत सारा हो सकता है, जैसा बहुत सारा टाइप, जैसा एक्सपेंसेस हो सकता है, इनकम हो सकता है, एसेट हो सकता है, लायबिलिटी हो सकता है। तो जेल क्रिएट करने का टाइम आपको पूछेगा मशीन आपका अकाउंट ग्रुप क्या है। अकाउंट ग्रुप नेक्स्ट कंसेप्ट इज अकाउंट ग्रुप। अकाउंट ग्रुप क्या है? अकाउंट ग्रुप इज नथिंग बट इट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द जेल एज पर देयर नेचर्स, ओके। जैसा जिस जेल का जैसा नेचर हो, उस जेल को उस अकाउंट ग्रुप में स्टोर करना हो। जैसा एक्सपेंस जेल को एक्सपेंस अकाउंट ग्रुप में, एसेट को एसेट अकाउंट ग्रुप में, लायबिलिटी लायबिलिटी अकाउंट ग्रुप में, इनकम इनकम अकाउंट ग्रुप में। तो बिफोर क्रिएटिंग जेल अकाउंट, आपको जेल अकाउंट क्रिएट करने से पहले आपको अकाउंट को क्रिएट करना होगा, ठीक है ना, अलग अलग से। तो अकाउंट का फंक्शन क्या है? अकाउंट को बेसिकली क्लासिफाई करते हैं कौन सा जेल कौन सा टाइप का है, ठीक है। तो पहले अकाउंट को क्रिएट करिए, OBD4। न्यू एंट्रीज, देखिए अकाउंट को क्रिएट जब होगा तो अकाउंट को किसके ऊपर बेस करके किएगा? चार्ट ऑफ अकाउंट्स के ऊपर, क्योंकि ना चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर भी तो सब जेल है, इसीलिए फर्स्ट चार्ट ऑफ अकाउंट्स मांग रहा है। तो आपका चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्या था? S456 टैब अकाउंट बुक का कोड, मतलब एसेट ए जैसे फॉर्मेशन में लिखना चाहते हैं, एसेट ASST बोल के मैक्सिमम 4 डिजिट ASST टैब एसेट्स टैब कौन सा नंबर से कौन सा नंबर, तो सोचे हम डिसाइड किया 1 to 1000, मतलब फर्स्ट 1000 जेल 1 to 1000 होगा एसेट। तो फॉर्म नंबर से चालू, फॉर्म नंबर 1 टैब देखे 1000, दोबारा टैब
टैब दोबारा S456 चार्ट ऑफ अकाउंट्स, नहीं पहले चार्ट ऑफ अकाउंट्स करिए, एंटर मत, कभी एंटर मत दबाइएगा इस जगह में। एक मिनट रुकिए, एक 1000, एक मिनट रुकिए, S456 करिए, टैब लाइबिलिटी LIAB कुछ भी है, टैब लाइबिलिटीज, टैब 1001, नहीं एक बार तो एक हो गया, नाउ 1 to 1000 तो हो गया ना, अभी 1001, टैब देखिए 2000 S456 इधर 2000 करिए ना, ये अच्छा जाएगा ना 2000, हाँ। टैब S456, टैब एक्सपेंसेस EXPN, टैब एक्सपेंसेस, ये ना आप कुछ भी दे सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। 2001, 3000, टैब S456 INC income, टैब income, टैब 3001, फिर 30,000 हो गया। $4,000 एंटर, सेव। देखिए अब बैक में जाइए, देखिए कंपनी कोड S456 करिए, एंटर। देखिए S456 में सब एसेट, एक्सपेंसेस, इनकम, लाइबिलिटी सब क्रिएट हो गया, ठीक है। देखिए ये जो अकाउंट को अभी हम भरा है, इसको कंपनी कोड के साथ लिंकिंग नहीं करना है, ठीक है ना। क्यों लिंकिंग नहीं करना है, अब देखिए इससे इस स्क्रीन के अंदर ही आंसर है, आप बोल पाएंगे। देखिए अकाउंट बुक को कंपनी कोड के साथ लिंक नहीं करना है, करने का जरूरत भी नहीं पड़ता है। तो देखिए अकाउंट बुक कहाँ बनाया आप, चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर। चार्ट ऑफ अकाउंट्स तो ऑलरेडी अकाउंट बुक में असाइन है, तो हायर पे असाइन होता है ना, लोअर पे असाइन नहीं करना पड़ता। मतलब ये अकाउंट बुक अब अभी बना है ना, ये अंदर कंपनी कोड नहीं हुआ है, ठीक है, इनडायरेक्टली कंपनी कोड में असाइन हो गया है, क्यों ना चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक से पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट। पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट क्या होता है, एसएपी में जब भी कोई पर्टिकुलर मंथ चलता है, जिस उस पीरियड में एंट्री होता है, मतलब अभी मार्च चल रहा है, मतलब 12 नंबर मंथ, इस 12 नंबर मंथ में एंट्री होगा। आप पिछले वाला कोई मंथ में जाके एंट्री चेंज कर सकते नहीं कर सकते, क्या एंट्री ना करके कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो पीरियड लॉकिंग रहेगा, ठीक है ना। अगर आपको कुछ चेंजेस करना हो, क्या जरूरी है कुछ मॉडिफिकेशन करना हो, तो आपको आपका जो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर है उसको बोलना पड़ेगा, क्या उससे परमिशन लेना पड़ेगा। वो पर्टिकुलर कोई दिन में आफ्टर ऑफिस आवर्स
या बिफोर ऑफिस आवर्स आपका यूजर आईडी में आप क्या करना चाहते हो पहले आपसे रिटर्न लेगा, लेके आपको खोल जाएगा, क्यों ना वो पिछले वाला जितना सारा मान थे वो इंटरनल ऑडिट करके लॉगिन करके रखा हुआ है, ठीक है ना। अगर कोई चेंजेस कोई कर देगा तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए उसको आप कर सकते हैं। तो एसीपी में जो नंबर 2 है, जो आदमी ऑपरेटर हिसाब से मतलब जो इंडिविजुअल वाला है, जो आदमी जिस टॉपिक के ऊपर काम करता है, जैसे कोई जेल पोस्टिंग कर रहा है, कोई आदमी वेंडर का इन्वॉइस कर रहा है, कोई आदमी वेंडर का पेमेंट कर रहा है, कोई कस्टमर का इन्वॉइस बना रहा है, जैसा कोई मटेरियल का काम कर रहा है, जो आदमी जिस काम करता है वो काम के ऊपर उनका टोटल रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, वो छोड़ के वो दूसरा कोई काम नहीं कर पाते हैं। मतलब जो जीएल करते हैं ना, उसको जीएल छोड़ के दूसरा कोई मतलब इनवॉइस करना क्या इन्वेस्टमेंट करना, इसमें उसका एक्सेस नहीं रहता है, ठीक है ना। इट इज कॉल्ड एक्सेस नहीं रहता है। तो इसके लिए आपको क्या जरूरी है, जो हर यूजर का जो यूजर आईडी है, ये यूजर आईडी के ऊपर बेस करके एक्सेस क्रिएट करना, ठीक है ना। नंबर 2 नेक्स्ट है एसीपी में जो अकाउंट टाइप होता है ना, जैसे हम लोग सीख रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, इस अकाउंट टाइप को इसको पोस्टिंग पीरियड को मेंटेन करने के लिए 5 टाइप्स अकाउंट टाइप्स इसमें। फर्स्ट है, इसको बोलते हैं ADKMS। A फॉर एसेट, D फॉर कस्टमर, K फॉर वेंडर, M फॉर मटेरियल्स एंड S फॉर GLs। जो लोग एसेट का काम करते हैं उसको A देके डिफाइन करना पड़ता है, जो लोग वेंडर का काम करना है उसको K देके डिफाइन कर रहा है, जो लोग मटेरियल्स का काम कर रहे हैं उसको M देके डिफाइन करना है। ये जो ADKMS है ना, इससे एसेट, कस्टमर, वेंडर और नॉर्मल GLs, ये चारों के लिए जिस पीरियड रनिंग रहता है वही पीरियड ओपन होता है। बट मटेरियल्स के लिए जिस पीरियड रनिंग रहता है वो पीरियड और उसका पिछले वाला पीरियड, एक संग 2 पीरियड ओपन होता है। वही पिछले वाला पीरियड, जैसे फरवरी मंथ 26 या 25 में आप किसी वेंडर को कोई पर्टिकुलर ऑर्डर दिया है, ठीक है, 25 ऑर्डर मटेरियल सप्लाई करने के लिए, तो ऑर्डर कौन सा मंथ का था, फरवरी मंथ का है। सच सोचिए वो मटेरियल सप्लाई किया मार्च का 4 तारीख में, तो वो मार्च का 4 तारीख में वो गुड्स को जब रिसीव करेंगे सिस्टम में, तो वो सिस्टम पूछेगा कौन सा पीओ के ऊपर, कौन सा परचेज ऑर्डर के ऊपर, लेकिन वो परचेज ऑर्डर कौन सा महीने का है, पिछले महीने का है, तो पिछले महीने का खुला नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए ऑलवेज मटेरियल्स के लिए 2 महीने नॉर्मली खुला रहता है, रनिंग मंथ और प्रीवियस मंथ, ठीक है ना। रियल टाइम में ये सब चीज मेंटेन होता है सिस्टमेटिकली, जो हम अभी तक डिस्कस किया है, राइट। बट प्रैक्टिकली हम लोग जब अभी काम करेंगे तो हमारा तो कोई एसेट अकाउंट, वेंडर अकाउंट, कस्टमर अकाउंट सब क्रिएट नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए ऐसे भी दूसरा एक तो रास्ता भी दे दिया है, जैसा प्लस बोल के एक ऑप्शन दे दिया है। ADKMS जो ऑप्शन था उसके साथ एक प्लस सिंबल का एक ऑप्शन। प्लस सिंबल का मीनिंग क्या होता है, प्लस से अगर आप किसी को कोई पीरियड को ओपन करेंगे तो आपका पूरा पीरियड सारा काम के लिए ओपन हो जाएगा। पूरा पीरियड मतलब जिस पीरियड ओपन रखेंगे उस टोटल पीरियड कोई भी काम करेगा, एसेट का काम हो, क्या वेंडर का काम हो, क्या कस्टमर का काम हो, क्या मटेरियल्स का काम हो, कोई भी काम हो, सारा का सारा काम आप कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग को अभी प्लस से करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है, 3 तो काम एक काम करना है आज। फर्स्ट एक पोस्टिंग पीरियड क्रिएट करना हो, नेक्स्ट पोस्टिंग पीरियड को कंपनी कोड में असाइन करना है, थर्ड ये पोस्टिंग पीरियड को ओपन एंड क्लोज करना है, ठीक है। तो फर्स्ट पोस्टिंग पीरियड क्रिएट करना होगा। पी कोड क्या है, OBBO/N देखिए OBBO, स्लैश N लेके करना पड़ेगा, OBBO,
न्यू एंट्रीज, आप पोस्टिंग पीरियड का ध्यान जैसा आप नाम देते हैं S456 ऐसे करके दीजिए, S456 टैब देके नेम लिख दीजिए, पोस्टिंग पीरियड डैश देके कंपनी कोड का नाम लिख दीजिए, सेव। एक क्लास अच्छा क्लास हुआ आपका, पूरा समझ में आया ना पूरा क्लास। और इस हाँ सर, वो समझ तो पूरा आ रहा है, पर ये वो कोड है ना, जैसे कि एक दिन 1 घंटा टाइम लगेगा इस का चीज को याद रखने के लिए। आपको तरीका क्या है, एक टोटल जब खत्म हो जाएगा ना आपको समझा देगा एक दिन। हाँ, नहीं ये जो कोड है ना OX जो भी, वो सब कोड मेरे पास है सर, वो कोड आपको जो नोट थे उसमें, पर ये जो जनरल का कोड्स है ये सब तो कोड्स हमको एक पूरा पेपर में कोड्स बना के लिखना पड़ेगा, तब तो याद रहेगा तो फटाफट हमको भी और क्लियरली समझ आएगा। आप चाहते हैं तो हम वो कोड आपको पूरी इंस्टीट्यूट दे देगा, कोई आपका आप एक बार खुद लिस्ट बना के रख सकते हैं, आपका हिसाब से जैसा लगता है आपको, ठीक है ना, वो और भी अच्छा लगेगा। भेज दीजिएगा आप सर, मेरा प्रॉब्लम सुन लीजिए, आप भेज दीजिएगा ना, फिर हम ना एक्चुअली फ्री हैं, मार्च में ना MCOM का फाइनल एग्जाम है, ठीक है, तो अब तो लास्ट क्लास जो है अगला वीक ही तक कर पाएंगे, फ्राइडे तक, ठीक है, उसके बाद मेरा एग्जाम है, ठीक है, तो 4-4 घंटे के पेपर है, तो पढ़ना भी है और देना भी है, तो हम आप जो क्लास देंगे हम फ्राइडे तक ले पाएंगे, क्योंकि उसके अगले वीक मेरा 13 से लेकर 27 तक एग्जाम है। अच्छा, हाँ, तो फिर वो एग्जाम क्लियर होने के बाद हम पूरा फ्री हो जाएंगे, उसके बाद हम पूरा और अच्छे से उसमें पूरा अपना टाइम देंगे। ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई हो जाएगा इसे इतना टेंशन नहीं है, हो जाएगा। देखिए एक दिन आपका जैसा अभी चल रहा है, आप जैसे मैथ सीख रहे हैं, मेरा भी तो एक दिन ऐसा था ना 8 साल पहले, हम तो सोचा था ACP एक तो सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम है, हम 15 ईयर्स को बड़ा MNC में काम किया, तो मैं सोचा था हम इतना बड़ा MNC से काम किया, उधर अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम में काम किया, ACP और भी अच्छा है कुछ। जब जाके देखा फर्स्ट दिन तो फील्ड स्टेटस बुक हमको समझाया था, सॉरी फिजिकल ईयर समझाया था ना, तो हमको दिमाग खुल गया था, तो ये तो नॉर्मल चीज नहीं है, तो ये तो मतलब पता ही नहीं था, ये एक तो कंसल्टिंग लेवल में ऐसा ऐसा कुछ करना पड़ेगा, और छोड़ भी नहीं पा रहा है, तो पैसे दे दिया, ठीक है ना, तो इसलिए टेंशन करने की कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मैं भी एकदम नॉर्मल लेवल का स्टूडेंट था, लेकिन मेरा एम्बिशन था मेरा इस जगह में पहुंचने का, ठीक है ना, तो फिर भी आपका भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जस्ट इसको एवरी वीक एक तो देखिए ACP का एक रूल्स होता है, ये याद में रखिएगा, इसका वैल्यूएशन है, मतलब ड्यूरेशन है 24 to 48 आवर्स, ठीक है। नेक्स्ट फ्राइडे क्लास जो होगा ना, उसको उसी फ्राइडे क्या सैटरडे तक थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, तो याद में रहेगा। तो एवरी क्लास जब खत्म होता है ना, तो बिफोर 48 आवर्स आपको मशीन में एक बार करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है सर, हम घर पे खोल रहे थे सर, तो ये कोड मांग रहा था, एडमिट कोड, हाँ, पासवर्ड हाफ टाइम के लिए India 1 to 3, ठीक है सर, यूजर नेम ACP यूजर, क्लाइंट 800, एक सेकंड, ये क्या SAP यूजर, ACP नेम सब स्मॉल है, ACP यूजर स्मॉल है, क्लाइंट है 800, लॉगिन का टाइम क्लाइंट ID मांगेगा, क्लाइंट 800, India 1 to 3 और पासवर्ड India 1 to 3, ठीक है, हाँ सर, थैंक यू, ठीक है। तो इसको ये करना है, देखिए एक क्लास इतना अच्छा हुआ, इसको मैं कल इंक्रीमेंट दे देगा, ठीक है ना, तो इसको ठीक से करिए, बहुत अच्छा क्लास हुआ है, ऐसा ही करिएगा। इसीलिए मैं आपको बोला मॉर्निंग का क्लास लेने के लिए, मॉर्निंग में सबसे अच्छा क्लास होता है, दिमाग ठीक रहता है पूरा, तो स्लैश इसको ऐसा ही करना होता है, OBBP/NOBBP, इधर नहीं, ऊपर ठीक ऊपर लग जाएगा, /NOBBP,
OB BP, वो डबल BP। नेक्स्ट फ्राइडे तक क्लास करेंगे ना। देखिए ये जो काम अभी कर रहे हैं ना, इसको बोलते हैं ग्लोबल सेटिंग्स। ग्लोबल सेटिंग्स का किसको डिफिनेशन क्या है? सेंट्रल ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी कोड। मतलब एक चीज अगर नहीं आएगा कंपनी कोड में तो आप कुछ काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। और इसमें 14 ग्लोबल सेटिंग्स आज तक अभी तक हो गया है। तो नेक्स्ट 2 बाकी है, दो नेक्स्ट दिन कराएगा। उसके बाद फ्राइडे आपको एक तो खुद को कंपनी कोड आपको बना के प्रैक्टिस करके पूरा 16 बना देगा आपको, ठीक है ना। तो अच्छा रहेगा, आपको पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा टोटल, ठीक है। हम सारे तो S45 है वो सब दोबारा याद हो जाएगा, ठीक है। ओके चलिए पोजीशन में जाइए, क्लिक ऑन पोजीशन। कंपनी कोड दीजिए, एंटर। ये वाला वेरिएंट दीजिए S456, सेव। तो पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट क्रिएट भी हुआ और असाइन भी हो गया, ठीक है। अभी इसको नेक्स्ट काम एवरी मंथ का फर्स्ट इस काम जो है ना, ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, मतलब पिछले वाला पीरियड को क्लोज करना है, करंट पीरियड को ओपन करना है। ये कौन से दिन में होता है? आइदर लास्ट डे ऑफ द मंथ, लास्ट आवर में, और फर्स्ट आवर में फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, ठीक है ना। ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट OB52। न्यू एंट्रीज, फर्स्ट वेरिएंट चूज करिए S456 टैब। देखिए एक के ऊपर डब्बा में जाइए, देखिए इधर आपका सब कुछ जो हम बोला है, A फॉर एसेट, D फॉर कस्टमर, K फॉर वेंडर, M फॉर मटेरियल, इस पर जो कॉन्ट्रैक्ट एंड यूज नहीं होता है, प्लस वैलिड फॉर ऑल अकाउंट टाइप्स, ठीक है ना। तो इसमें प्लस के ऊपर डबल क्लिक मारिए। हाँ अभी देखिए अगर आप अकाउंट टाइप वाइज मतलब एसेट, कस्टमर, वेंडर, मटेरियल करके आप मेंशन करते हैं तो आपको अकाउंट नंबर देना पड़ता है, फ्रॉम अकाउंट नंबर टू अकाउंट नंबर। लेकिन हम तो वो तो नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, सब अकाउंट को एक संग ओपन कर रहे हैं। इसीलिए फॉर्म पीरियड पे चले जाएंगे डायरेक्ट। फॉर्म पीरियड अभी कौन सा पीरियड चले? 12 नंबर पीरियड 12 लिखिए, टैब देखिए ईयर 2020, फिजिकल ईयर 2020, 2 पीरियड मतलब 12 ही खुलेगा, 12 to 12। उसका ये 2 पीरियड क्या है सर? 12 12 ही तो ना, लास्ट पीरियड चल रहा है ना, 2 फिजिकल ईयर 2020। अच्छा देखिए फॉर्म पीरियड 2 ये क्या है? आपको ये मैंने फिजिकल ईयर जो किया था चार्ट का स्पेशल पीरियड का बात बोला था, दैट इज कॉल्ड 13, फॉर्म पीरियड 2 13। ये होगा 2021 मतलब नेक्स्ट ईयर का पीरियड 16, 2 पीरियड 16 एंड 2021। ओके सेव, कंटिन्यू, ठीक है। तो आज एक बार जस्ट 2 मिनट में रिवीजन कर लेते क्या क्या किया। फर्स्ट फील्ड स्टेटस वेरिएंट बनाया था, उसके बाद उसको कंपनी कोड में असाइन किया था OBC4 OBC5 से, ठीक है। नेक्स्ट मेरा चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्रिएट किया था OB13 से, और चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्या क्या कॉन्सेप्ट है जैसा नॉर्मल ऑपरेटिंग चार्ट ऑफ अकाउंट्स, ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट्स, कंट्री बेसिस स्पेसिफिक वो भी समझा, और उसको कंपनी कोड में असाइन किया था OB62 से, ठीक है। उसके बाद क्या किया था, उसके बाद किया था अकाउंट बुक क्रिएशन मतलब क्लासिफिकेशन अकाउंट OB D4 से, ठीक है। उसके बाद क्या किया, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट किया था कोई पर्टिकुलर पीरियड को मेंशन करने के लिए OB-DO से, उसको कंपनी कोड में असाइन किया OB-BP से, और उसके बाद उसको ओपन एंड क्लोज किया OB-52 से, ठीक है। तो इतना सारा हो गया। नेक्स्ट फ्राइडे बैलेंस 2 करके उसके बाद इसको पूरा एक बार प्रैक्टिस करेगा, और नेक्स्ट जब 27 के बाद जब दिन आएगा क्लास चालू करने के टाइम में इसको दोबारा एक बार रिविजन कर लेंगे, क्यों ना बीच में तो क्लास का एजुकेशन चलेगा तो थोड़ा तो लाभ हो सकता है, तो हम दोबारा चाहेंगे।
ठीक है, ठीक, ओके, थैंक यू।